हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए ट्रायंगल चैप्टर चल रहा है हमारा और क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ठीक है, 9 और 10। और सभी लोग, सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप सभी लोग इस चैनल पे जो भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ठीक है। और आपको पूरी कोशिश की जाएगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल। देखिए ए बी सी एंड ए एम पी, ये पी पॉइंट है भाई, ये छूट गया, ठीक है। ए बी सी कौन सा भाई, ए बी सी ये वाला है, ए एम पी ये वाला है। ये दोनों कैसे हैं, राइट ट्राइंगल हैं, राइट ट्राइंगल, ये राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है। एट बी एंड एम, तो बी पर और एम पर ये 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी को सिमिलर दिखा देना है ए एम पी के। तो अब तो हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं सिमिलर के, कितने रूल होते हैं मैं हर बार आपको बताता हूँ। सिमिलरिटी के रूल आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। कौन कौन से, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, ठीक है, जिसको हम एंगल 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 सिमिलरिटी रूल कहते हैं उसी को हम एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल बोलते हैं। सेकेंड हमारा कौन सा है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। और थर्ड क्या है, साइड 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 सिमिलरिटी रूल, ठीक है। तो यहाँ पे तो लगातार क्वेश्चंस में हमारे पास एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल ही लग रहा। और फिर से वही आ गया, देखो आप बताओ ए बी सी में ए एंगल है या नहीं, ठीक है। ए एम पी में ए एंगल आ रहा है या नहीं आ रहा, कॉमन है। ए बी सी में बी पर 90 बन रहा, ए एम पी में एम पर 90 बन रहा, तो एंगल 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 लग गया भाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो सिंपल है, यही बात हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं सबसे पहले जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, इतना जरूर लिखेंगे जिस भी ट्रायंगल को सिमिलर दिखा रहे हैं उनका नाम जरूर देंगे। कौन सा, दोनों में एंगल ए कॉमन है, लिख दिया आपने कॉमन, आ गया समझ में। अच्छा, दूसरा एंगल बी पर बन रहा है तो इसमें इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी, 90 है, और उधर ए एम पी, ठीक है। दोनों एंगल, ईच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, बस बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। बताइए कठिन है क्या, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब तो सभी को समझ में आ गया होगा, अब तो आप ये तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। अच्छा, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखने से आपको डर लगने लगा होगा, पता नहीं ये क्या है, सी ए अपॉन पी ये कहाँ से आ गया, और बी सी अपॉन एम पी इसको हम कहाँ से प्रूफ करें। तो देखते हैं भाई। देखिए जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं, दो ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो क्या होता है, सिमिलर अगर ट्रायंगल हो गए तो जो भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स वो सेम रेशियो में होंगी। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। याद कर लीजिए भाई क्या होता है अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ये भी सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया, तभी बताया था आपको कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल, साथ में करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो एंगल का तो यहाँ हमें ज़रूरत है नहीं, हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में लिखते हैं। देखिए ध्यान से, ए बी के करस्पॉन्डिंग में, ए बी के करस्पॉन्डिंग में साइड कौन सी है, ए एम, तो ए बी अपॉन ए एम, पहले दो लिख लिए, दूसरे दो किसके बराबर, बी सी अपॉन एम पी, और थर्ड क्या, ए सी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए पी। कैसे आया ये आया है ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यहाँ हम रीजन लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, वरना रीजन हम क्या लिखेंगे, रेशियो, ठीक है, किसका, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग
साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये पूरी बात हमारी हुई। क्या है भाई, ये रेशियो है करेस्पॉन्डिंग साइड्स का और कैसे ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स का। ठीक है, अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी अंडरस्टूड है हमारा, इसके बाद ये लिख सकते हैं। अब इसमें से आप देख लो आपको क्या प्रूफ करना है। सी ए अपॉन पी ए, बी सी अपॉन एम पी, कौन से कहाँ है भाई सी ए, ये रहा सी ए अपॉन में पी ए सी लिखा या ए पी लिखा, एक ही बात है, सी ए या ए सी एक ही बात है। और दूसरा कौन सा, ये बी सी अपॉन, मतलब ये दो हमें उठा लेने हैं। ठीक है, ये भी कह सकता था ये इसके इक्वल दिखाओ या ये इसके इक्वल, कोई से भी। तो आप क्या करो, आप एक बार तीनों साइड्स का रेशियो लिख दो। ठीक है, और उनमें से जो दो आपको चाहिए वो आप निकाल लो, आपको प्रूफ जो भी करना हो। तो इनमें हमें ये चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख देते हैं क्या कि बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू, देखिए ए सी अपॉन ए पी लिखें या सी ए अपॉन पी ए एक ही बात है, तो लिख देते हैं भाई सी ए अपॉन पी ए। क्यों, क्योंकि ये हमें प्रूफ करना है, बस इससे ही आ गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। लाइक ज़रूर करें, जितने भी लोग देखें तुरंत ही लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंचते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सिंपल सा, कैसे एंगल दोनों में कॉमन था, ये एंगल हमारे पास 90, ये 90, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल लग गया। उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ। तो एक एंगल ए सी बी है, उसका बाई सेक्टर है सी डी, ई जी एफ का बाई सेक्टर है जी एच, और किस तरीके से, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई। तो भाई ये डी और एच कहाँ लाई कर रहे हैं, ए बी पर कर रहा है, एच कहाँ, एफ ई पर कर रहा है, किसमें, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी। मतलब दो ट्रायंगल हैं मेरे पास, कौन से, एक है ए बी सी और एक है ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। उसके साथ में आगे और क्या दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। लो भाई, ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, और बढ़िया है। ठीक है, हमें फ़ायदा मिल गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये प्रूफ करना है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन चीज़ें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहला खतरनाक काम आपको पता है क्या है, यहाँ पर सबसे खतरनाक काम क्या है, वरना तो ये ऐसा लगेगा कि आप कौन सी कथा पढ़ रहे हो सर, हमारे तो समझ में ही नहीं आया। तो ये समझ में तभी आएगा जब आप फिगर बनाएंगे। ठीक है, चलिए फिगर बनाते हैं हम लोग। ए बी सी एक ट्रायंगल लेते हैं, एक एफ ई जी लेते हैं, और दोनों को सिमिलर। तो एक हमने ट्रायंगल ले लिया, देखिए ये ट्रायंगल हमने दे दिया नाम इसका ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल इसका नाम दे दिया हमने एफ ई जी। क्लियर है इतना। देखिए ए बी सी और एफ ई जी ये कैसे हैं, दोनों सिमिलर हैं। तो और बनाते हैं भाई, सी डी और जी एच किसका बाइसेक्टर है, ए सी बी। देखते हैं एंगल ए सी बी कहाँ है, ए सी बी ये वाला एंगल है। ठीक है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, बाइसेक्टर मतलब इसे बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। ये एंगल इसके बराबर, ये सी डी क्या है, इस एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होता है, बाई मीन्स टू और सेक्ट मीन्स सेक्टर में, दो सेक्टर में दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देना बाइसेक्ट होता है। और जी एच एफ किसका है, ई जी एफ। देखिए ई जी एफ इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करो भाई। ठीक है, एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आएगा, और नाम है जी, यहाँ एच है। तो अब देखिए मिलाते हैं, सी डी जी एच, ये रहा जी एच, रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। देखिए ए सी बी का बाइसेक्टर है, और इधर हमारे पास किसका है, ये ई जी एफ का बाइसेक्टर है। डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी। देखिए डी ए बी पर आ रहा है, एच किस पर आ रहा है, एच आ रहा है एफ ई पर आ रहा है। तो बिल्कुल इसके हिसाब से फिगर हमारा फिट बैठ गया, और साथ में हमें ये सिमिलर दिया है। तो हमारे पास क्या है, सिंस, ये सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी।
ठीक है। अब देखिए जब हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर होता है तो अभी मैंने बताया था ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और दूसरी बात करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग लिख लेते हैं भाई सारे, मतलब ए एंगल किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, और बी एंगल किसके बराबर होगा, बी के करस्पॉन्डेंस में देखिए ई आ रहा है तो ई के बराबर होगा। साथ में सी के करस्पॉन्डिंग में आप बताइए कौन सा आ रहा है, सी थर्ड नंबर पे, यहाँ थर्ड पे सी के करस्पॉन्डिंग में जी आ रहा है। इसको एक इक्वेशन दे देते हैं, हमें जो ज़रूरत पड़ेगी वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। और साथ में एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखिए ए बी अपॉन एफ ई किसके बराबर, बी सी अपॉन ई जी, और ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, इसको दे दी इक्वेशन 2 हमने दे दिया ना, तो ये इसलिए लिख लिया क्योंकि इसका आगे हमें कोई सा भी यूज़ ज़रूरत पड़ सकती है भाई, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसे हम यूज कर लेंगे। क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर थे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहला आप देखिए सी डी अपॉन जी एच आ रहा है, सी डी के अपॉन में जी एच आ रहा है, और ए सी के अपॉन में एफ जी आ रहा है। तो बहुत बच्चे तो समझ गए होंगे कि सर ये तो मेरी तो समझ में आ गया भाई, हमें क्या करना है, सी डी और अपॉन में जी एच, मतलब जिसमें सी डी आ रही है, जिसमें जी एच आ रही है, जिसमें ए सी आ रही है, जिसमें एफ एच आ रही है, ऐसे दो ट्रायंगल अगर हम सिमिलर दिखा दें तो उनके ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें ए सी डी सिमिलर दिखा देना है एफ जी एच के, ये वाला ट्रायंगल ए सी डी किसके, एफ जी एच के, या नाम हम ऐसे दे सकते हैं डी सी ए एच जी एफ। ठीक, तो अच्छा और भी देख लेते हैं, दूसरा डी सी बी सिमिलर दिखाना है। कहाँ है डी सी बी भाई, डी सी बी ये तो नीचे वाला ट्रायंगल हो गया, अभी हमने ऊपर वाले ट्रायंगल सिमिलर की बात की है। डी सी बी ये वाला ट्रायंगल, इसके किसके, एच जी ई ये भी हमें सिमिलर दिखाना है भाई। ठीक है, थर्ड देखते हैं डी सी ए और एच जी एफ। अरे ये क्या है भाई, ये तो अभी हमने पहले में ही बात की थी, ये रेशियो तभी सेम आएगा जब ये वाला ट्रायंगल इसके हम सिमिलर दिखाएंगे। और थर्ड में ये बोल रहा है कि भाई आप डी सी ए को एच जी एफ के भी सिमिलर दिखा दो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने ये दिखाया ये वाला सिमिलर तो ये प्रूफ होगा। ठीक है, और इसमें अलग से भी मांग रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम एक बार देखिए दिखा देंगे, पहले पार्ट के लिए इसको सिमिलर दिखा देंगे और ये फिर हम लिख देंगे वहाँ से कि सिमिलर हैं तो इनका जो रेशियो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे बार फिर से हम नहीं दिखाएंगे, फिर से आप लोग खुद लिख देना अपने आप ही। ओके, तो मतलब हम थर्ड वाला ही उठा ले पार्ट। थर्ड कहने का मतलब होगा तो मेरा फर्स्ट पार्ट, कौन से ट्रायंगल हमें लेने हैं, इन ट्रायंगल देखिए डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। तो डी सी ए और एच जी एफ अगर ये ट्रायंगल हम दिखा देते हैं तो ये आ जाएगा, सिमिलर दिखा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं भाई क्या क्या हमारे पास इक्वल है। देखो एंगल सी किसके इक्वल है, जी के, लेकिन ये सी का कितना है, सी का हाफ है। तो आप बताओ पूरा अगर एंगल सी पूरे जी के इक्वल है तो इसका ये बाइसेक्टर है, आधा कर दिया, इसका भी ये बाइसेक्टर है, आधा कर दिया, तो ये हाफ वाला पार्ट भी तो इक्वल हुआ। कुछ नेम दे देते हैं, यहाँ हमने 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 4 दे दिया। ठीक है, तो आप बताओ ये 1 और 2 इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल हैं, और पूरा सी भी इक्वल था, इसका मतलब हमारा 2 और 4 इक्वल हो गए। ठीक, तो शायद तो हम लिख देते हैं ऐसे कि एंगल सी जो है, एक तो पहले तो एंगल ये वाला ए एफ के इक्वल, ठीक है, ये लिख लेते हैं, कौन सा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। दूसरा एंगल देखिए, दूसरा हमारा सी का आधा है, हाफ ऑफ द एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल जी। ठीक है, क्योंकि भाई सी और जी इक्वल थे, उसका हाफ भी तो इक्वल होगा। तो इन दोनों एंगल से एंगल
सिमिलरिटी रूल से। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ दिस इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF बाई एंगल सिमिलरिटी रूल। ठीक है, समझ में? ये हाफ क्यों हो गया भाई? ये हाफ इसलिए मैंने लिखा है, आगे लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू G, और ये क्या है, ये CD एंड GH बाइसेक्टर हैं। ठीक है, ये बाइसेक्टर हैं। ऊपर हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं क्या हमने फाइंड कर लिया है। हमने ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया है। यही हमें पार्ट थर्ड में इतना ही सिर्फ लिखना है। पार्ट थर्ड में बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, देखिए ट्रायंगल कौन सा सिमिलर हो चुका है। ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। लिख दो भाई, क्या अभी जो बताया था यहाँ। ठीक है, क्या बताया था कि इनके साइड्स का रेशियो, मतलब DC के अपान में कौन आएगा, HG, और CA के अपान में कौन आएगा, बोलो, CA के अपान में GF आएगा। ठीक है, और DA के अपान में क्या आएगा, DA के अपान में HF आएगा। ठीक है, इस GF का मतलब कुछ और नहीं समझना। हाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CD अपॉन GH। ये रहा CD अपॉन GH, एक ही बात है। मैंने बोला अभी DC लिखा हो या CD लिखा हो। अब इधर क्या लिखा है, AC अपॉन FG। तो भाई कोई बात नहीं, यही दो चाहिए थे। ये इसके बराबर पूछ सकता था, ये इसके इक्वल पूछ सकता था। हमें क्या करना है, सिमिलर लिख के तीनों साइड्स का रेशियो सेम लिख दो और उसमें से दो निकाल लो जो आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, जैसा चाहिए वैसा लिख दो भाई, एग्जामिनर नाराज हो जाए फ़ायदा क्या है। उसे तो पूरे नंबर देने हैं, इसमें भी देगा, लेकिन ऐसा लिखा होगा बिल्कुल वैसा ही मिलेगा तो खुश हो जाएगा। CD अपॉन GH इज इक्वल टू क्या लिखा था, AC, और अपान में क्या है, FG। लो भाई, ठीक है, नाराज नहीं होगा एग्जामिनर। ये आ गया, प्रूफ हो गया। क्लियर? क्या किया, फिर से एक बार देख लीजिए। A F के बराबर था, C G के बराबर था, तो हाफ भी तो बराबर होगा। तो हाफ आ गया 2 और ये 4, तो ये दो एंगल मिल गए। एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल DCA सिमिलर हो गया HGF के। सेकेंड पार्ट आपके लिए है, कैसे करेंगे बता देता हूँ। DCB और HGE। देखिए कुछ बच्चे सोचने लगे नहीं सर आप रहने दीजिए, अब हम कर लेंगे। ठीक है, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए भाई DCB में B एंगल E के बराबर, कहाँ से, ये क्या रहा हमारे पास B और E। ठीक है, और ये कि फिर से हाफ ऑफ द C का हाफ 1 है, यहाँ हाफ इतना है, ये भी तो बराबर होंगे। ठीक है, तो एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर, और ये तो हो ही गया। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग जो भी हम करा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और आसान लग रहा है या चैप्टर नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, और मेरी कोशिश पूरी रहेगी इस बार आपको जितना, जो भी टीचर आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन फिर यहाँ पे आप ज़रूर देखिए, यहाँ पे आपको कुछ अलग ही मिलेगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, और कोशिश करेंगे बेस्ट, सबसे अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट देने की, जितना मैंने आज तक पढ़ाया है। ठीक है, 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो उस 12 साल का एक्सपीरियंस आपको, जहाँ से क्या क्या आसान से आसान क्या हो सकता है वो आपको निकाल के मैं दूंगा। ठीक है, और आउट ऑफ 100 आप जो है 90+ मार्क्स लाएंगे अगर इस चैनल को आप देखेंगे। ठीक है, पूरा आपको कराया जाएगा। मतलब 80 का पेपर होता है, 80 में आप समझ लीजिए आप आउट ऑफ 80 में से आपको 80 का मिलेगा इस क्लास से, अगर इस क्लास को आप अटेंड करते हैं। थैंक यू।